नहीं तो जान पहचान तो अगर लव किसी से करें तभी तो उसके साथ हम लिविंग रिलेशनशिप में ना। तो जब हम किसी से प्यार करते या प्रेम करते तो हम समझ जाते हैं कि वो इंसान कैसा है नहीं है, तो हम शायद प्रेम भी उसको समझ जाते हैं। तो उसके बाद हमें शादी करना तो करें नहीं है। दो लड़के लड़की क्या करते हैं, सेक्सुअल जो है रिलेशनशिप में रहते हैं, तो समाज शादी के बाद वही देता है, अलाउ करता है कि तुम जाओ, आज से तुम्हारी शादी हो गई तो जाओ तुम लोग सेक्स जितना करना है करो, खुलेआम करो। नहीं है ना कि लड़की को बांध के खूंटा में शादी करवा दिया जाता है, उससे अनुमति ली जाती है ना कि आपको ये लड़का पसंद है नहीं है, तभी तो शादी कराई है। और पेरेंट्स इतने बेवकूफ़ नहीं है जो अपने बच्चे का भला नहीं चाहते हैं। सेक्सुअल संबंध तभी स्थापित हो सकता है जब आप दोनों बहुत कंफर्टेबल, एक दूसरे के बहुत निकट हैं। लेकिन शादी में दो परिवार बहुत निकट हो जाते हैं, लड़के लड़की उतने निकट नहीं होते हैं। वो देखते हैं बंगला है कि नहीं, उसके पास नौकरी है कि नहीं। तो एक्चुअली जो है नौकरी से शादी हो रही होती है, कार से शादी हो रही थी, उस लड़के से शादी नहीं हो रही। लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स को पता नहीं है, ठीक है, आप रह लिए 2 साल 4 साल और बाद में पता चल गया, तो अगर पेरेंट्स मना कर देते तब आप क्या करेंगे? देखिए, आज से 60-70 साल पहले, 50 साल पहले लोग तो मतलब कि लोग प्रेम करने की भी हिम्मत नहीं रखते थे। अगर मान लीजिए सुन लिया माँ बाप की प्रेम करा है तो लड़की की भी पिटाई होती थी, लड़के की भी। आप राधा कृष्ण को देख ले, ये तो मैं युगों की बात है, राधा कृष्ण, उन लोगों की शादी नहीं हुई थी, वो साथ में नहीं रहते थे, लेकिन प्रेम तो फिर भी था उनमें। हाँ, प्रेम था, तो मैं तो वही तो यहाँ पर मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि प्रेम में जरूरी नहीं है कि साथ रहा जाए, ठीक है, प्रेम के लिए सिर्फ एक दूसरे का होना काफ़ी होता है, उसके लिए फीलिंग्स होना जरूरी है, जरूरी नहीं कि आप साथ में रहें और शारीरिक संबंध बनाएं। देखिए, अगर इस दृष्टि से प्रेम को देखिएगा तो फिर मनुष्य जाति का विनाश तय है, क्योंकि आबादी भी नहीं बढ़ेगी, और आबादी नहीं बढ़ेगी तो फिर उसी के लिए तो शादी बनाया गया है कि जरूरी थोड़ी है कि सबको प्रेम हो जाए, बहुत लोगों को प्रेम नहीं होता है, तो उसके लिए शादी भी तो बनाई गई। मैं मोनालिसा, जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप पहुँची हुई हूँ पटना के NIT घाट पे। यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे युवागण हैं और मैं उनसे आज लिव इन रिलेशनशिप पे चर्चा करने वाली हूँ। अच्छा, तो आप बताएं कि आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप कैसा है, सही है या गलत है, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि अपना भला बुरा सोच सकते हैं, इतनी समझ होती है लोगों के पास। अगर अपना भला बुरा सोचते हुए वे अपने फ्यूचर और पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ देखते हुए अगर ये निर्णय लेते हैं तो और साथ रहना चाहते हैं तो सही है। लेकिन ऐसा नहीं था कि श्रद्धा मैच्योर नहीं थी या उसके पास आगे पीछे सोचने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उसके 35 टुकड़े हुए और ऐसे हादसे आए दिन होते हैं, अखबार भरे पड़े रहते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार खुद ही होना पड़ेगा। इसकी ज़्यादा गारंटी यही है कि आदमी को खुद ही जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फैमिली का सपोर्ट हम कम ही लेते हैं, इधर उधर के लोगों से भी कम ही सपोर्ट लेते हैं। तो ऐसे में निर्णय खुद लेना पड़ेगा और जितना सही है उतना गलत भी है। जी धन्यवाद। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब वही कि मतलब अगर दोनों मैच्योर हैं तो सही भी है एक तरह से, लेकिन ऐसे मतलब क्या बोले उसको। अच्छा ठीक है, यहाँ पर बोलना चाहते हैं। ठीक है मैम, आप इतना बताएं मुझे कि सही क्यों है? क्या कुछ तो बताएं कि सही क्यों है? क्योंकि सारे लोग मैच्योर हैं, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए। जी धन्यवाद। मैं इनसे पूछना चाहूँगी, सर आपका नाम? मेरा नाम रजा मध्यम है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे लिव इन रिलेशनशिप? लिव इन रिलेशनशिप का मैं समर्थन करता हूं। जैसे कि इन्होंने कहा कि एक श्रद्धा वाला मामला आया है, तो उससे जितने भी प्रेमी कपल हैं सब डरे हुए हैं। लेकिन अगर हम सरकारी डाटा पर विचार करें तो प्रतिदिन जो है हमारे देश में 77 जो है बलात्कार के केस हो रहे हैं। ये रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड तो लगभग 5000 से भी ज़्यादा है, और वो भी उसमें भी जो है लगभग 30-35 डेली गैंग रेप होता है। 4-5 लोग मिलकर के एक लड़की का रेप कर रहे हैं। एसिड अटैक जैसे मामले आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप न्यूज़पेपर पढ़ती होंगी, आप तो मीडिया से जुड़ी हैं, तो उसमें देखिएगा कि बहू को जिंदा जलाया दहेज के लिए, मारपीट में जो है बहू को काट डाला, बहू को जो है फांसी पर चढ़ा दिया। कई सारी घटनाएं आती हैं। तो क्या इससे जो अरेंज मैरिज लोग रोक देता है? ये क्यों नहीं सवाल करता है कि तुम अरेंज मैरिज क्यों करोगे जब देख रहे हो कोई बहू को जब जिंदा जलाया जा रहा है? सब मामलों को दरकिनार कर दिया जाता है। जब भी कहीं लव अफेयर हो, अगर मान लियो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो उसका लोग उदाहरण दे करके मतलब सारे प्रेमियों को है टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं। ऐसे भी लिविंग के साथ भी मामला है, 1-2 आते ही रहे। हत्या प्रतिदिन देश में 80 हो रहे हैं। भाई को ज़मीन के लिए मार डाला, घर के बंटवारे में जो है भाई ने भाई की हत्या की, पिता ने बेटे की हत्या की। अभी जो है ये दिल्ली में ही ये घटना आई है कि माँ और बेटे ने मिल करके अपने पिता की वैसे ही काट करके फ्रिज में डाल दिया था, ऐसे ही मैदान में खुले में फेंकता था। 4-5 दिन पहले का मामला है। तो देखिए, एक पुत्र जो है बेटी की हत्या कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हम बेटे को जन्म देना बंद कर देंगे क्या?
ऐसा नहीं है। तो इक्का दुक्का एक्सेप्शन इज एवरीवेयर एंड एक्सेप्शन प्रूव द लॉ। अगर माँ बाप की राज़ी हो, उनकी भी मर्जी हो, तो ये और भी बेहतर होगा। लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा ना कि मेरा बच्चा बिना शादी के साथ में रहे, लिव इन में रहे। माँ बाप तो ये भी नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी 18 साल की उम्र में हो। बाल विवाह का जब प्रचलन था तो लोग सोचते थे कि 10 साल 12 साल में ही शादी हो जाए। ऐसे भी माँ बाप ये भी नहीं चाहते कि मेरी अगर बेटी विधवा है तो विधवा बेटी की शादी हो जाए। लेकिन इधर पिछले 50 सालों में तो चेंज हुआ है मानसिकता। ऐसे रूढ़िवादी लोग और जो पिछड़ी मानसिकता के लोग हर समय में हर समाज में पाए जाते हैं। लेकिन हमसे ऊपर उठ करके आगे निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैरिज है ना उसमें डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो रहा है। मैं एक डाटा प्रस्तुत करता हूँ आपको, सरकारी डाटा है कि 20 लाख ऐसे जो है हिंदू वीमेन हैं और हिंदू स्त्रियां हैं जिन्हें बिना तलाक दिए घर से बाहर निकाल दिया गया है। वो कहीं और जीवन यापन कर रही, किसी और तरीके से जी रही हैं। खास करके जो वेश्यावृत्ति में है वो सारी औरतें जो है अरेंज मैरिज वाली होती हैं। पति निकाल दिया, कहीं और अफेयर करने लगा, छोड़ दिया। क्या आपको कभी प्यार हुआ है? मैं जब 16 साल की उम्र में था, उस समय मैं 11th में था, तो मैं प्यार किया। और मैं चूँकि मेरे पास नौकरी नहीं थी और मैं वो उम्र भी उतनी नहीं थी, तो उनकी शादी हो गई और मैं खुश हूँ कि हाँ वो कहीं। तो अभी आपके लाइफ में कोई नहीं है? अभी लाइफ में है लेकिन फ्रेंड्स लोग हैं। फ्रेंड्स लोग हैं लाइफ में। मैं प्यार की बात कर रही हूँ कि अभी कोई आपके लाइफ में है, कोई लड़की जिससे आप प्यार करते हैं? लेकर के एक मेरे हृदय में उदात्त भावना आ गई है। मतलब उसकी तो याद आती है, फर्स्ट लव इज लास्ट लव। वो अच्छा, तो बहुत याद आती है उसकी। हाँ, याद तो आती है। और मेरे दोस्त लोग हैं, खास करके एक उड़ीसा के फ्रेंड थी, वो मुझे बहुत मतलब कि प्रोत्साहित की। और मैं जो है मतलब कि मानसिक रूप से काफ़ी विक्षुब्ध हो गया था और 3-4 बजे तक जगा रहता था। तो सभी दोस्तों ने मिल करके मुझे निकाला। और उस समय बीपीएससी की भी चूँकि परीक्षा 66वीं की आ गई थी, तो मैं भी सोचा कि नहीं पढ़ूंगा तो करूँगा क्या। तो एग्ज़ाम आने से मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हुआ और पढ़ने लगा। अब ठीक हूँ। तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि अभी आपके लाइफ में कोई नहीं है, 16 साल की 17 साल की उम्र में थी। तो सर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मैम आप लोग प्लीज़ आगे आ जाए। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम प्रियंका रानी है, मैं पटना यूनिवर्सिटी से पीजी कर रही हूँ। तो अभी आप बोल रही थी कुछ लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, तो अब बोले कि आप क्या चाहती है, लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे होता है, सही है या गलत? जैसे कि मेरे फ्रेंड लोग, मेरे क्लासमेट बोले कि ये सही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जिनके हिसाब से लग रहा है सही है, ठीक है वो सही है, लेकिन इसका क्या है कि कोई फ्यूचर है नहीं आगे। अभी तो है बोल दिए कि हम भी मैच्योर हैं, तुम भी मैच्योर हो, पर आगे का किसी को नहीं पता। हो सकता है मेरा मूड चेंज हो जाए या फिर सामने वाला का मूड चेंज हो जाए। तो इसी हिसाब से मुझे सही बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। बिल्कुल भी आपको सही नहीं लगता है? नहीं, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर मैच्योर है, साथ रहना चाहे तो रह सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि नहीं है, मतलब जानना पहचानना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, तो जान पहचान तो अगर लव किसी से करें तभी तो उसके साथ हम लिविंग रिलेशनशिप में ना। तो जब हम किसी से प्यार करते या प्रेम करते तो हम समझ जाते हैं कि वो इंसान कैसा है, नहीं है। तो हम शायद प्रेम में उसको समझ जाते हैं। तो उसके बाद हमें शादी करना है तो करें, नहीं है तो नहीं। लेकिन क्या है, लिविंग रिलेशनशिप ऐसा कुछ है नहीं। और ख़ास करके तो भारतीय परंपरा में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ऐसे कहीं भी जगह सही नहीं मानती हूँ इसे। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं बोल रहे आप, जी बोलिए। मेरा ये मानना है कि लिव इन में क्या है, हम लोग जो है दो लड़के लड़की क्या करते हैं, सेक्सुअल जो है रिलेशनशिप में रहते हैं। तो समाज शादी के बाद वही देता है, अलाउ करता है कि तुम जाओ, आज से तुम्हारी शादी हो गई तो जाओ, तुम लोग सेक्स जितना करना है करो, खुलेआम करो, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अरेंज मैरिज में अक्सर ये होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे होते, एक दूसरे से जान पहचान नहीं होती है, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट नाइट जो होता है वो एक कुछ नहीं होता है, बल्कि वो एक रेप होता है। रेप मतलब क्या होता है, जब आप सहज नहीं हैं, मान ली किसी लड़के से सहज नहीं है, किसी से सहज नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। नहीं, आप जो ये बात बोल रहे हैं अरेंज मैरिज या लव मैरिज, शादी जो होती है ऐसा तो नहीं है ना कि लड़की को बांध के खूंटा में शादी करवा दिया जाता है। उससे अनुमति ली जाती है ना कि आपको ये लड़का पसंद है, नहीं है, तभी तो शादी कराई है। और पेरेंट्स इतने बेवकूफ़ नहीं है जो अपने बच्चे का भला नहीं चाहते हैं। वो लोग देख के, हाँ नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि मान लीजिए कि देखिए, सेक्सुअल संबंध तभी स्थापित हो सकता है जब आप दोनों बहुत कंफर्टेबल, एक दूसरे के बहुत निकट हैं। लेकिन शादी में दो परिवार बहुत निकट हो जाते हैं, लड़के लड़की उतने निकट नहीं होते हैं। वो देखते हैं बंगला है कि नहीं, उसके पास नौकरी है कि नहीं। तो एक्चुअली जो है नौकरी से शादी हो रही होती है, कार से शादी हो रही थी, उस लड़के से शादी नहीं हो रही होती है। और इस तो निकट होने के लिए आपके हिसाब से लिविंग रिलेशनशिप जरूरी? देखिए, जो है ना, ये सेक्स है या प्रेम है, वो एक आत्मीय रिश्ता है।
दो आत्माओं का मिलन है। तो अगर उस तरह के लिए तो आप उस सारी जो बाय है, जितने भी चीज़ें, कार है, बंगला है, घर है, धन है, दौलत है, सब साइड हो जाता है। तो ये लिव इन में यही होता है कि लड़का का अगर पर्सनालिटी ठीक है, लड़का की अंडरस्टैंडिंग ठीक है, लड़की की अंडरस्टैंडिंग मैच कर रही है, तो उसके लिए कोई स्टेटस मायने नहीं रखता है। दोनों एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। और अच्छा ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी। आप बोल रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप सही है, सब चीज़ सही है, रहना चाहिए। आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स को पता नहीं है, ठीक है, आप रह लिए 2 साल 4 साल और बाद में पता चल गया, तो अगर पेरेंट्स मना कर देते तब आप क्या करेंगे? देखिए, आज से 60-70 साल पहले, 50 साल पहले लोग तो मतलब कि लोग प्रेम करने की भी हिम्मत नहीं रखते थे। लैला मजनू का प्यार ये कहा जाता है कि आज से 50 साल पहले हुआ था। कोई पत्थर से मारे मेरे दीवाने को, पत्थर लोग मार ही रहा था ना, तो उस समय भी कहाँ एक्सेप्टेड था प्रेम। तो प्यार तो है ना, जरूरी थोड़ी है। आप राधा कृष्ण को देख ले, ये तो मैं युगों की बात है, राधा कृष्ण, उन लोगों की शादी नहीं हुई थी, वो साथ में नहीं रहते थे, लेकिन प्रेम तो फिर भी था उनमें। हाँ, प्रेम था। तो मैं तो वही तो यहाँ पर मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि प्रेम में जरूरी नहीं है कि साथ रहा जाए, ठीक है, प्रेम के लिए सिर्फ एक दूसरे का होना काफ़ी होता है, उसके लिए फीलिंग्स होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप साथ में रहें और शारीरिक संबंध बनाएं। देखिए, अगर इस दृष्टि से प्रेम को देखिएगा तो फिर मनुष्य जाति का विनाश तय है, क्योंकि आबादी भी नहीं बढ़ेगी, और आबादी नहीं बढ़ेगी तो फिर उस इसी के लिए तो शादी बनाया गया है कि जरूरी थोड़ी है कि सबको प्रेम हो जाए। बहुत लोगों को प्रेम नहीं होता है, तो उसके लिए शादी भी तो बनाई गई है ना, पेरेंट्स शादी कराते हैं ना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आजकल के पेरेंट्स क्या लगता है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है कि अपने बच्चे को कहीं भी बांध दे। अगर वो जॉब भी देखते हैं तो इसलिए देखते हैं ताकि कल को आपके बच्चे को कोई तरह की परेशानी ना हो, ये ना हो कि वो कल को रोड पर बैठ जाए, उनको खाने की दिक्कत हो या कोई तरह की दिक्कत हो, इसलिए वो नौकरी वाला ढूंढते हैं। और क्या है, देखिए उसमें, देखिए नौकरी वाले इसलिए ढूंढने की ज़रूरत होती है क्योंकि लड़की नौकरी में नहीं है। अगर लड़की अगर जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो, सशक्त हो, कहीं जॉब कर रही है ऑलरेडी, तो उसे नौकरी वाले लड़की की क्यों ज़रूरत पड़े। हाँ, ये बात सही है कि लड़की अगर सशक्त है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़की या लड़का, मैं ये बोल रही हूँ लिविंग रिलेशनशिप। देखिए, अगर लड़की सशक्त है, सेल्फ डिपेंडेंट है, लड़का सेल्फ डिपेंडेंट है, तो उसको लिविंग में रहने का क्या जरूरत है, शादी कर लेना। देखिए, शादी क्यों करे, सेक्सी के लिए ना, सेक्स ऐसे बिना तो शादी। अभी तो आप बोल रहे हैं कि आबादी नहीं बढ़ेगी, कुछ बोल रही है मैम। जैसे कि मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि सेक्स के लिए शादी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें अपने जो ज़िंदगी है उसको आगे किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की को ही सहारा चाहिए होता है, लड़का को भी सहारा चाहिए होता है। दोनों को एक दूसरे का जब तक नहीं रहेगा तो फिर मैं इस पे बोलना चाहूँगी, शादी क्यों ज़रूरी है। लिविंग रिलेशनशिप में ये गारंटी नहीं है कि आप जीवन भर उसका साथ निभाएंगे, मरते दम तक, बुढ़ापे तक, लेकिन शादी में ये गारंटी है कि अगर एक बार आप रिश्ते में बन जाते हैं तो आप उनका साथ निभाएंगे ही निभाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि शादी एक बंधन की तरह, जो मैं लिव इन में नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसके बारे में उतने खुले रूप से नहीं कह सकता हूँ। जो लिव इन में रहते हैं मैं उसकी सोच जानता हूँ। वो ये सोचते हैं लिव इन वाले कि चूँकि मैं अगर एक बार शादी कर ली तो मुझे जो है रहना ही पड़ेगा, तलाक वाला मामला बहुत कठिन होता है। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगी, आप इतना बोल रहे हैं। एक बात बताइए, आप 4 साल किसी के साथ, 2 साल लिव इन में रह गए, उसके बाद आपका मन भर गया, आप बोलेंगे नहीं हमको साथ में नहीं रहना, छोड़ दिए, तो लड़की का जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगा। देखिए, ऐसा क्यों मानती हैं कि अगर लड़का ना हो और पति ना हो तो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद? बिल्कुल होता है, यह भारतीय समाज है सर, यहाँ पर इंडियन कल्चर चलता है। मानती हूँ कि लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लड़की को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब लिविंग में रहते हैं ना तो लोग इमोशनल तौर पे भी कनेक्ट होते हैं, और किसी के साथ आप रह के उसको फिर छोड़ दे रहे हैं तो उनके इमोशन को ठेस नहीं पहुँचती है क्या? वो लोग इसी इमोशन के तो खिलाफ हैं कि ज़बरदस्ती नहीं रहना है। लिव इन में यही आपको स्वतंत्रता है कि सर, आप साथ में रहना नहीं चाहते हैं, मैं आपको ये बोलती हूँ, आप लड़के, ये लड़की है, ये साथ रहना चाहती है, लेकिन आप साथ में नहीं रहना चाहते, तो इसमें क्या करें? मान लीजिए कि अगर दोस्ती को भी शादी की तरफ बना दी जाए कि एक बार हम दोस्ती कर लिए तो ज़िंदगी भर दोस्ती रखेंगे, तो फिर उस तरह दोस्ती में क्या होता है, झगड़े स्टार्ट होते हैं। दोस्ती में जिस तरह हम लोग स्वतंत्र है, अलग हो जाते हैं, वैसे ही लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप लोग झगड़ा होने लगे, अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं, आदमी ठीक नहीं, ये बदल गया, ये हो गया। मैं रोकना चाहूँगी आपको, दोस्ती में अलग हो सकते हैं, लिविंग में अलग हो सकते हैं, शादी में भी अलग हो सकते हैं। शादी में भी इतनी स्वतंत्रता है कि अगर आपको साथ नहीं रहना है तो अलग हो जाए। दोस्ती अलग बात है, दोस्ती अलग बात है कि आपको साथ रहना है नहीं रहना है। लिविंग रिलेशनशिप अलग बात है कि साथ रहना। दोस्ती में कोई क्लोज नहीं हो जाता है, लिविंग रिलेशनशिप में होता है, और जब 2 लोग शारीरिक तौर पे एक होते हैं तो उनका शादी करना अनिवार्य हो जाता है। देखिए, ये जो लिव इन का थॉट ही है ना, ये जो है एंटी मैरिज है। मैरिज में ये मानते हैं कि हमको सामाजिक किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग एक साथ, अगर दोनों हम लोग राज़ी हैं तो ये राइट टू प्राइवेसी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हमारा पर्सनल मामला है। ठीक, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह के क्या और शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं? बनाते ही हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते?
ये तो बनाते ही है, और हो भी सकता है नहीं बनाते हो, बनाते हो, ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता अगर आप ये कह रही हैं कि समाज में अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप रख रहा है तो उसको शादी करना जरूरी है, तो फिर ये वेश्याओं से कौन लोग जाते हैं रिलेशनशिप बनाने? वेश्याओं के पास 500-1000 रुपये दे करके सेक्स करके आते हैं, तो क्या वो है। तो उनको क्या समाज में दर्जा मिल रहा है ऊंचा? समाज ही तो वेश्यावृत्ति कौन चालू कराया है? समाज ही कराया है। जैसे पत्नी से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, वेश्याओं के पास जाते हैं, और जो अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं वो दिल्ली जाकर के जिगोले के पास जाकर के जो है अपनी जो है रात गुजारते हैं। तो ये जो है, तो ये तो लोगों की मानसिकता है ना। ये जो है शादी का ही दुष्परिणाम है कि इतनी सारे औरतें जो है वो अपना देह नुचवा रही हैं 500-1000 रुपये के लिए। अगर ये आज़ादी मिल जाए अलग होने की, तो जब एक ना खुश होते हैं तभी वेश्याओं के पास जाते हैं। अगर मान ली पत्नी से कोई खुश है तो क्यों इससे वेश्याओं के पास जाएगा? मैं इस बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि अगर लड़का लोग के देखा जाए जिनका शादी नहीं होता तो वो लोग भी वेश्या के पास जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी के लालच के लिए, वो एक भूख रहती है। मैंने देखा है अपनी आंखों से कि 5 साल की लड़की वो और 10 साल का लड़का भी इस तरह के एडिक्शन जैसे कि हथ में तो ये सब में एडिक्ट रहते हैं, और वो आगे चलकर किसी लड़की के चक्कर में कॉल कर ये सब में पढ़ते ही हैं, जबकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक तरह के रिवाज बन गया है। तो कि हमारे अगर इसके लिविंग रिलेशनशिप की बात करें तो पक्ष और विपक्ष दोनों आते हैं। पक्ष में ये है कि यह सही है, क्योंकि रूसों ने कहा था 200 साल पहले कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ लेकिन सभी जगह समाज से बैरियों से जकड़ा हुआ है। तो एक आदमी अपने पूरा उन्नति के लिए, स्वतंत्र के लिए उसको कुछ बंधनों को तोड़ना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा वो अहंकारी, इतना स्वतंत्रकारी नहीं हो जाना चाहिए, वो समाज के नियमों को तोड़ देना चाहिए। लोग जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। और बुरी भी साइड है, क्योंकि लोग किसी भी चीज़ का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर लोगों को एडवांटेज दिया जाता है, राइट दिया जाता है कि वो कुछ करे, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उसका सही उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उसका दुरुपयोग करते हैं। तो यहाँ पर युवाओं का यही मानना है कि जो इसका सही उपयोग करते हैं उनके लिए सही है, लेकिन जो दुरुपयोग करते हैं उनके लिए गलत है। नमस्कार, जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।